अब कथा के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। कथा के बीच में जिसको अगर बात करना है तो अभी बात कर लीजिए। कथा के बीच में कोई नहीं बोलिएगा, ना कोई डिस्टर्ब कीजिए। श्री जन्मेजय जी ने वैशंपायन जी से पूछते हैं कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप से जुआ में परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर के उन्होंने क्या किया। वैशंपायन जी बोलते हैं कि हे जन्मेजय जी सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित होकर के वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल के में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहन करके दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को चली गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे, वहाँ पर वे ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जान करके महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं को भोजन के लिए क्या प्रबंध किया जाए। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करे, तो मुख की चेष्टा मलिन किए हुए स्वामी युधिष्ठिर को देख करके द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य जी महाराज को पवित्र आसन पर बैठा करके प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भर करके कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभागे, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत होवे। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष माध्य पुण्य को देने वाला कोई व्रत हो तो उत्तम व्रत मुझे कहिए, जिससे हमारा स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों का दुख पान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन कीजिए। द्रौपदी के इस वचन को सुन करके वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर के उत्तमार्थ ध्यान स्थित होकर के द्रौपदी से बोले, हे पंचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को तुम सुनो। जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि खरस्त व्रत को करो। द्रौपदी बोले, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है। उस व्रत को किसने पूजन किया था, वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था। हे महाभाग, वह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी। हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुन करके धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सरियाती नामक राजा था, जिसके 1000 स्त्रियां थी, जिनके एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र, कुंभस्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या नहीं थी जिसको हमने देखा हो। इससे उनका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरियाती मृगया यानी शिकार के लिए जाते हैं। मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर के घोर जंगल को चले गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सरियाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल को गई। वहाँ पर चैवन मुनि का स्थान था।
सुकन्या मुनि के देह में दीमक लगी देख करके क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उनसे विस्मित होकर के उनकी दोनों नेत्र को आँख को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चैवन मुनि के नेत्र सुकन्या के द्वारा जो फोड़ दिया गया, इससे राजा और सेना मलमूत्र आदि सब का बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर के अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है? आप दिव्य दृष्टि से देख करके हमको बताइए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इस वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गया है और हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महाराज के दोनों नेत्रों को कांटों से फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर के राजा सरियाती सुकन्या को साथ लेकर के ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर्य, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिसमें आपको कष्ट ना होवे। राजा के वचन सुनकर के ऋषि जी बड़ा प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरियाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पा करके मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध उनका शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी के सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु पुष्करणी यानी छोटे तालाब में गई। वहाँ पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जा करके पूछती है, हे महाभागे, यह आप क्या करती हैं? किस कारण से यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुन करके नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजन का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजन के विधि क्या है? किस महीने में और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप को सूर्य नारायण की पूजा करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण के प्रति प्रीति के लिए गीत वाद आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण करे रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से सूर्य के 12 नाम है, उन नामों को जपते हुए, उन्हीं नामों को उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवे। जगत से सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु त्रिगुण रूप, त्रिगुण आत्मा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण घोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुन करके सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए। ऋषि च्यवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण के भांति राजनीति होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पंचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। द्रौपदी जी ने
द्रौपदी महाराज की आज्ञा से यह यथावती व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रदान किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, द्रौपदी जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो स्त्री इस पुनित व्रत को करके अपने समस्त पाप को नाश होकर सुकन्या के भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत को विधिवत उद्यापन करे, विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अच्छा सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता प्रसाद लेते हुए अपने अपने घर को जाए। बोलिए श्री सूर्यदेव भगवान की जय।